डार्क। नमस्कार। सो फाइनली मैंने भी बिना किसी रिकमेंडेशन के डार्क कंप्लीट कर ली। डार्क एक नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसके 3 सीजन हैं और उसे कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा एक सेटिस्फैक्शन टाइप का फील हुआ। ये जो वीडियो है वो स्पॉइलर फ्री है, इसलिए मैं इसमें कोई भी प्लॉट पॉइंट क्या है, क्या डिटेल है, आखिर उसका कुछ ब्रेक डाउन करना है या फिर उसका कुछ एनालिसिस करना है, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये आप एक बार देख लीजिए डार्क। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जिन लोगों ने देखी है वो उनको रिकमेंड कर सकते हैं ये वीडियो। फाइनली आई वुड से डार्क इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव सीन इन माई लाइफ। बट अगर आप सलमान खान के फैन हैं या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स टोटली अबाउट साइंस। ये सीरीज जर्मन में वैसे तो बेसिकली बनी है और इसका इंग्लिश डब भी है, लेकिन अगर आप जर्मन में ही देखेंगे तो ही काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या है, अगर आप जैसे मैं बोल कुछ रहा हूँ और मेरे आवाज़ कुछ और आ रही है, ऐसा दिखेगा तो अजीब टाइप का नहीं लगेगा जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। As a wise man once told me, there is only one way to get success, and that is through failure. तो जो स्टोरी है वो 4 फैमिलीज पे फोकस करती है, जिसमें से एक जो मेन फैमिली है खानवाल्ड, जिसमें योनास खानवाल्ड नाम का मेन हमारा कैरेक्टर है। उसके पिताजी आत्महत्या कर लेते हैं। इसी के साथ पूरी जो सीरीज है स्टार्ट होती है और फिर मतलब बच्चे गायब हो रहे हैं ये दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि भाई ये तो एकदम फैमिलियर टाइप का, यानी कि ऐसे टाइप की हम लोग सीरीज देखे हैं। लेकिन फिर एकदम से ये सीरीज टर्न मारती है, मतलब एक कर्व बॉल टाइप का फेंकती है आपके ऊपर और उसके बाद ये टाइम ट्रेवल पे मतलब बेस्ड हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिसने भी मतलब इन रोल्स को कास्ट किया है उसको भाई सलाम, सीरियसली। मतलब हर कैरेक्टर इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है ये मेरे को समझ ही नहीं आता। और वो भी मतलब जैसे अब मैंने कहा ये टाइम ट्रेवल पे फोकस करती है, तो ऐसा होता है कि कई बार जो यंग कैरेक्टर है वो आगे चल के ओल्ड दिखेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ओल्ड कैरेक्टर है वो आगे चल के यंग दिखेगा। तो वो सिमिलैरिटी जो रहती है वो कभी कभी नहीं दिखती है एकदम जब आप टाइम ट्रेवल फिल्म्स देखते हैं। तो कि मतलब भाई समझ ले एक मोटा सा आदमी है, कभी खुशी कभी गमी देख लीजिए, है उसमें जो मोटू रहता है वो आगे चल के ऋतिक रोशन बन जाता है। ऐसा हो सकता है कि कभी, वैसे हो सकता है, पर वो ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखेगा। इसका फेस और इसका फेस देखिए। तो जिसने भी कास्टिंग की है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं फोटोज दिखाता हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे ऐसे टाइप के दिखते हैं। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतना बेहतरीन कास्टिंग की। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है भाई सीरियसली सलाम उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्टिंग है बहुत ही बेहतरीन की है। किसी की भी एक्टिंग बेकार है ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता। इतनी बेहतरीन एक्टिंग की सभी ने, माइनर कैरेक्टर से लेकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं सभी की एक्टिंग इतनी बेहतरीन है। और सब मतलब जैसे कोई यंगर सेल्फ है और उसका ओल्डर सेल्फ है, वो दोनों ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ सही में जिए हैं, एक दूसरे की लाइफ जी चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ये अलग लोग हैं करके। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की इन लोगों ने। और स्टोरी टेलिंग तो इतनी बेहतरीन, मुझे ऐसा लगता है कि इनके फ्यूचर सेल्फ जो है वो पास्ट में आके इनको स्क्रिप्ट पकड़ाए कि भाई हमने ये सब किया था, तुम भी वही करना। और वही करके इन्होंने है ना डार्क बनाया है। सीरियसली मतलब ऐसा लग रहा है ये तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स टाइप का हो जाएगा। अब बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, ये सब आप अगर डार्क देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से इस सीरीज में बताया गया है टाइम ट्रेवल कैसे होता है। और हर सीजन में इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया। मतलब पहले सीजन में जिस तरीके से टाइम ट्रेवल होता है वैसा सेकंड सीजन में बिल्कुल नहीं होता, उसमें उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। और थर्ड सीजन में तो और ही अलग, मतलब बहुत ही अलग तरीके से टाइम ट्रेवल होता है। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, इस सीरीज को देखते टाइम आपको 3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो आप विकिपीडिया के पेज पे मत जाना इसके, क्योंकि है ना आपको ये ऐसे टाइप के चार्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे भाई कि ये हो क्या रहा है करके। दूसरा, आप एक चार्ट बना सकते हैं खुद का, मतलब एक ड्राइंग शीट लेके उस पर चार्ट बना सकते हैं, ताकि पहला सीजन जैसे आप खत्म करें तो कौन किससे रिलेटेड है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की सीरीज है ये, समझे ना। और तीसरी बात ये है कि आप ये अगर सीरीज को तीनों सीजन्स को एक साथ ही देखते हैं, क्योंकि 3 ही सीजन है इसलिए काफी छोटी सीरीज है, 26 एपिसोड्स ही हैं, तो इजीली आप समझ लीजिए 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। और आपको बिंज वॉच नहीं भी करना होगा तो रोज एक एक एपिसोड देख के भी आप समझ सकते हैं कैसे कैसे वो करना है। लेकिन एक साथ ही अगर देखेंगे तभी आपको इस पूरी सीरीज को एंजॉय करने का मजा आएगा। तो अभी अभी जैसे 27 को इसका फाइनल सीजन रिलीज हुआ था, तो ये मतलब बहुत टाइम हो गया इसको रिलीज हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत काफी लेटेस्ट सीरीज है। तो जो मैंने पहले 2 सीजन देखे थे और उस पूरे 2 सीजन्स को देखने के बाद मैंने एक सीरीज है उससे काफी कंपेयर किया था इसको,
मतलब अपने माइंड में, अब मैंने किसी को बताया नहीं है, मतलब अपने माइंड में काफी कंपेयर कर रहा था मैं पहले 2 सीजन्स को एक और सीरीज से, और वो थी वेस्ट वर्ल्ड। क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड क्या है, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के साथ ही आगे बढ़ती है। तो ऐसा नहीं कि हमको समझ में आता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में ही समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे चलता है। पर मैंने जब सीजन 3 कंप्लीट किया तब मुझे समझ में आया कि सीजन 3 सीजन 1 और सीजन 2 को एक ब्रिज की तरह कनेक्ट करती है, और फाइनली जो साइकिल चल रही है आखिर वो क्या है, ये मतलब पूरी अच्छे तरीके से बताती है। तो अगर आप 1 से लेकर 3 तक पूरा का पूरा देखेंगे तो सब इतना कनेक्टेड है कि मतलब आपको मजा आ जाएगा कि भाई मतलब इतना डिटेलिंग के साथ में इसे पूरा बनाया गया है। मैं यही कहूंगा कि ये सीरीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन आपको बहुत इंजॉय, मतलब इसे देखने के बाद बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं। आदर्श 5 मिनट में आता हूँ। दादा कहाँ गए? मैं वही बोल रहा था कि अपना जाएंगे वापस कोल्हापुर 30 तारीख को, और उसके बाद फिर इंटर्नशिप में ना मतलब बहुत सारा वीडियो से बनाते रहेंगे। तो हम लोग 5 लोग हैं, तो हम लोग 5 लोग ना मतलब हर हफ्ते समझ ले कागज डायरी टाइप से एक ठो बना सकते हैं, तो वो इजी हो जाएगा। और तेरा कैसे चल रहा है बाकी? मेरा चल रहा है, अभी एग्जाम है अप्रैल के महीने में, बट चांसेस है एक्सटेंड होने के, केसेस बढ़ रहे हैं तो। अच्छा, बहुत मुश्किल है, क्या करेंगे यार अब। चलो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। ओ भाई, कौन हो तुम? और अंदर कैसे है? और ये पिंक कलर का रेनकोट क्यों पहना हुआ है? मैं बताता हूँ, रुक जा। ये मैं तुम ही हूँ, भविष्य से। ओह टाइम ट्रैवल, क्या बात है। ये साल कौन सा है? 2020, मतलब कोरोना का पहला साल ही चल रहा है क्या? भाई क्या बोल मजाक कर रहा था भाई। अरे साले भाई, ऐसे टाइप का मजाक मत किया कर, समझा ना, मेरी हालत खराब हो गई थी। सॉरी भाई, सॉरी। तो क्यों है भाई? ये मुझे ये लेटर देना था। हाँ दो मेरे को। एक मिनट, तुमको नहीं, आदर्श तू आ, तेरे को देना है मेरे को, ये ले। इसमें भविष्य में क्या क्या होने वाला है अगले 3 महीने में, ये सब बताएगा। मतलब इसमें सब लिखा हुआ है मैंने, बस देख लेना, और हो सके तो सोशल मीडिया पे डाल देना, ताकि लोग पहले से सचेत हो जाए क्या होने वाला है। चल ठीक है, बाय। अजीब आदमी था। लेटर दिखाना है? दिखाते हैं बाद में, अभी जेब में रखा हूँ मैं, बाद में आराम से बात करते हैं, तब तक कंटिन्यू। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था। मेरा छोड़, फिर तू अपना आगे क्या करने वाला है ये बता। कहाँ गया था? अरे वो सब छोड़, तू ये बता, तेरे को स्लिप दिया था उसका क्या किया? कौन सी स्लिप? अरे वही जो 18 मार्च को दिया था मैं। अच्छा वो वाली, अरे वो पैंट से निकालना भूल गया, मम्मी धो दी। ये साले